हेलो दोस्तों, आप सभी का जो है आज के इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम वही सवाल बताने वाले हैं जो 2 फरवरी को 5 नंबर में आने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो में जो है पार्ट 1 वाला वीडियो में जो है आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो है हम क्वेश्चन बताए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो है आपको हम बता चुके हैं 4 क्वेश्चन। पूरा आपके परीक्षा में 8 क्वेश्चन आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है 8 को आएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी 8 को में से 4 को बनाना होता है। कल आपको हम 4 बता दिए थे। दूसरा चैप्टर का बताए थे कि इनवर्स का आएगा एक क्वेश्चन, 5 नंबर का इनवर्स का आएगा, उसको हम बताए थे। इसके बाद हम बताए थे कि एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट का आएगा। डिटरमिनेंट का भी आपको हम बता दिए थे 5 नंबर का। फिर उसके बाद हम बताए थे कि डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। डिफरेंशिएशन का भी 5 नंबर का क्वेश्चन बता दिए थे। फिर हम बताए थे एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आएगा 5 नंबर में, तो उसको भी हम बता दिए थे। अब इसके बाद जो इंटीग्रेशन के बाद जो आता है, इंटीग्रेशन के जो बाद आता है, जो अवकल समीकरण चैप्टर पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, चैप्टर नंबर जो 9 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 से भी एक क्वेश्चन आपको हल करने के लिए देगा। 5 नंबर में जो है चैप्टर नंबर जो है 9 से भी क्वेश्चन आएगा हल करने के लिए। तो आइए देखिए किस टाइप का सवाल आएगा आपके परीक्षा में 2024 में, जो 2 फरवरी के स्टूडेंट परीक्षा देने वाले हैं मैथ का। ध्यान से सुन लीजिए कि इस टाइप का सवाल आने वाला है आपके परीक्षा में 2024 में। जो है इस टाइप का सवाल ये है आपका एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज है आपका 9.6 का क्वेश्चन है। 9.6 को अच्छा तरह से पढ़ लेना है। 9.6 को जो है पूरा जितना उदाहरण दिया होगा, जितना प्रश्नावली दिया होगा, उन सबको जो है बहुत अच्छा तरह से बना लेना है। उदाहरण को भी और प्रश्नावली का जितना एनसीईआरटी में किताब में आपको जितना सवाल दिया है उन सबको अच्छा तरह से बना लीजिए। 9.5 से आता है और 9.6 से भी क्वेश्चन आता है इसमें 5 नंबर में। तो 9.6 का क्वेश्चन देगा। अब की बार जो है 9.6 का आएगा। अगर 9.6 का नहीं आता है तो 9.5 का आएगा, लेकिन आएगा जरूर 9.6 का, लेकिन इसी के टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि 9.6 को अच्छा तरह से जो है बना लीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ये आपको सवाल लिखा हुआ है कि अवकल समीकरण dy बटा में dx प्लस 2y है, tan x बराबर sin x दिया है। कह रहा है कि इसको जो है हल करें। ये जो है आपको हल करने के लिए क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे देखिए हल करने के लिए दिया है, तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं। सबसे पहले हम हल लिखते हैं। हल में जो दिया गया सवाल इसको हम उतार देते हैं। क्या दिया है? dy बटा में dx है, प्लस दिया है 2y है, फिर इसके बाद दिया है tan x दिया है, फिर बराबर है इसके बाद sin x है। कल आपको हम 4 क्वेश्चन बताए थे, आज 4 क्वेश्चन बताने वाले हैं, हल करने वाले हैं 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है। अब इसको हल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको एक फार्मूला होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिएगा तो dy बाई dx होता है प्लस py होता है बराबर q होता है। तो इसको जो हम इस फार्मूला के रूप में बनाएंगे, यानी इस सवाल को जो हम इस फार्मूला के रूप में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे py लिखेंगे। y को हम लास्ट में लिखते हैं, पहले p लिख देते हैं, तो ये y को लास्ट में लिखेंगे तो 2 होगा यहाँ पे, फिर tan x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका p हो गया और y हो गया, बराबर यहाँ पे q हो जाएगा। तो q जो है आपका sin x है, तो हम sin x लिख लेंगे। ये हो गया आपका dy बाई dx प्लस py बराबर जो है q हो गया, इसको हम लिख लिए। जहां हम लिख सकते हैं कि जहां जो है p बराबर 2 है, tan x है, q बराबर है यहाँ पे sin x है, तो हम sin x लिख लेंगे। ये है p का मान है, p का मान क्या है 2 tan x है, तो हम 2 tan x लिख लेंगे। q का मान क्या है तो sin x है, तो sin x लिख लेंगे। अब यहां से इसका हम समाकलन गुणक निकालेंगे। समाकलन गुणक मतलब IF निकालेंगे। तो इसलिए यहां से अगर हम IF निकालते हैं तो ये देखिए ये होगा आपका IF बराबर होगा e के पावर फार्मूला होता है p होता है dx होता है, इस हम फार्मूला को लिख लेंगे। इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे तो हो जाएगा e के पावर p का मान ऊपर से रखेंगे, कितना है तो 2 है, tan x है, तो इसको हम लिख लेंगे, फिर dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे e के पावर 2 को हम बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन में tan x हो जाएगा, dx होगा, तो इसको हम लिख लेंगे। फिर इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा e के पावर 2
tan x का इंटीग्रेशन जो होता है log मॉड में sec x होता है, log ऑफ sec x भी बोल सकते हैं। तो tan x का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे log जो है sec x लिखेंगे, हम log sec x लिखेंगे, ये होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए ये होता है log m के पावर n, log m के पावर n होता है तो उसका फार्मूला होता है n log m होता है। ये देखिए n है log m है, तो log m के पावर n का फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको e के पावर log हो जाएगा n, यानी sec x के पावर 2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब इसको जो है हम log m के पावर n के रूप में बना देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि e के पावर और लॉगरिथम लगा होता है, ये दोनों खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये बचता है। तो e के पावर log तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पे sec स्क्वायर जो है x होता है। जान लीजिए कि यहाँ पे e के पावर अगर आपको जो है अगर e के पावर यहाँ पे log x रहेगा तो इसका कोई मान पूछेगा कि क्या होगा, तो बताइए इसका मान सिर्फ और सिर्फ x होगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। log और e खत्म होता है, सिर्फ इसके गुणांक में लॉगरिथम में होता है वो बचता है, तो log के गुणा में जो है sec स्क्वायर x लगा है, इसलिए हम sec स्क्वायर x लिख देंगे। ये इसका जो है i अब का माना गया। अब हम लिखेंगे अवकल समीकरण का हल हमको लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल लिखेंगे, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये फार्मूला होता है, देखिए y गुणे होता है यहाँ पे i f होता है, फिर यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन q गुणे होता है i f होता है, फिर इसके बाद dx होता है और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट होता है c होता है, तो इसको हम लिख लेंगे। इसके बाद इसका हमको मान रखना है, इसका हम क्या करेंगे कि मान रखेंगे। चलिए हम मान रखते हैं इसका, ये देखिए ये y है तो y लिख लेंगे, i f का मान कितना है, तो i f का जो मान है अभी निकाले हैं तो यह sec स्क्वायर x था, यहाँ पे हम sec स्क्वायर x लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन q है तो q का मान रखेंगे, q का मान देखिए यहाँ पे कितना है sin x है तो हम sin x लिख लेंगे, गुणे यहाँ पे i f है तो i f का मान कितना है sec स्क्वायर x है तो हम sec स्क्वायर x लिखेंगे, फिर dx लिखेंगे प्लस c हो जाएगा कांस्टेंट, इसको हम लिख लेंगे। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो कितना होगा, y होगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा sin x, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा में cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो इसको इतना हम लिख लेंगे, फिर dx और प्लस c हो जाएगा। इसको हम और अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा y हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसको देखिए हम दो बार लिख सकते हैं, ये जो है ये 1 बटा में cos स्क्वायर x को हम चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए sin x बटा में हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos x, फिर इनटू यहाँ पे 1 बटा में cos x, ऐसे करके हम इसको दो बार लिख सकते हैं। लिख दिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं, ये देखिए इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा y होगा, फिर इसके बाद होगा sec स्क्वायर x होगा, बराबर हो जाएगा क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो हम इंटीग्रेशन लिख लेंगे sin x बटा में cos x, इसका tan x होता है हम tan x लिख लेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद 1 बटा में cos x का फार्मूला sec x होता है तो यहाँ पे हम sec x लिख लेंगे, फिर यहाँ पे dx होगा, इसको हम लिखेंगे और प्लस c इसमें छूट गया है तो यहाँ पे हम c लिख लेंगे, प्लस c यहाँ पे होगा, और इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा y होगा sec स्क्वायर x होगा, फिर इसके बाद हम पहले क्या करते हैं कि sec x को लिखते हैं तो sec x हो जाएगा, फिर उसके बाद tan x लिख देते हैं, फिर dx और प्लस c हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे। आप जानते होंगे आपको देखिए इसका आंसर हो रहा है लास्ट लाइन होगा आपका, इसलिए लिख दीजिए लास्ट में y बराबर y sec स्क्वायर x बराबर sec x into tan x का जो इंटीग्रेशन होता है sec x होता है तो यहाँ पे हम sec x लिख देंगे और प्लस कांस्टेंट c है c लिख देंगे, यानी इस सवाल का आंसर जो है y sec स्क्वायर x बराबर जो है sec x प्लस c आ जाएगा, जितना आया हुआ है यही इसका आंसर होगा। यानी इस टाइप का सवाल जो है इस मतलब प्रश्नावली में 2024 में जो है 2 फरवरी को जो है एक्सरसाइज जो है 9.6 से क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा हल करने के लिए 5 नंबर का, तो इस तरह से आप हल कर लीजिएगा। इसी टाइप का आपको 2-3 सवाल और हम लिख दे रहे हैं, उसको भी आप बना लीजिएगा। इसी टाइप पर हम सवाल लिख के आपको दे रहे हैं, आपको बनाना है उसको भी। देखिए इसके बाद जो है
ये सभी सवाल जितना हम लिख रहे हैं सभी आपके किताब का है, एनसीईआरटी का है, कहीं बाहर से नहीं है। तो चलिए आइए इसी प्रकार जो है आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन यहाँ। चलिए देखिए इसी प्रकार जो है इसी तरह से आप बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ये सवाल है, ये आपको HW है मान के चलिए बनाना है। अवकल समीकरण यहाँ पे हम लिख देते हैं, अवकल समीकरण लिख देते हैं। क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको लिख के दे देते हैं, इसको बनाना है। चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है dy/dx है, इसी प्रकार हम सेम टू सेम इसी तरह से बनाइएगा। माइनस से यहाँ पे जो है 3y है, फिर cot x है, फिर इसके बाद जो है बराबर sin x है, तो यहाँ पे हम sin x लिखेंगे। इसको भी आपको हमको क्या करना है कि हल करना है। हल कर लीजिएगा। sin x नहीं है यहाँ पे, sin 2x है, तो आप यहाँ पे sin जो है 2x को हल करिएगा। ये dy/dx - 3y cot x बराबर sin 2x को हल करना है। फिर एक सवाल और लिख लीजिए यहाँ पे, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण ये देखिए, अवकल समीकरण जो है क्या है, अवकल समीकरण तो आपका अवकल समीकरण है यहाँ पे dy/dx है, dy बटा में dx है, फिर प्लस यहाँ पे है, प्लस है sec x इंटू जो है y है, ये है, और इसके बाद जो है बराबर है यहाँ पे tan x है, तो हम tan x लिख देंगे। और इसके बाद जो है क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे x और यहाँ पे 0 जो है छोटा है बराबर है x, और ये छोटा दिया है π/2 के दिया है। इस तरह से देगा आपको, कहेगा आपको हल करें, को जो है हल करें, तो आप हल कर लीजिएगा। यानी इसी प्रकार से इस टाइप का सवाल जो है ये दो सवाल भी आ सकता है। वो नहीं आएगा तो दो आएगा, ये दोनों नहीं आएगा तो एक्सरसाइज में कोई भी सवाल आ सकता है। पूरा एक्सरसाइज 9.6 को बढ़िया तरह से बना लीजिएगा। वो उसमें से अगर नहीं आता है तो 9.5 जरूर देगा आपको सिर्फ करने के लिए 5 नंबर का। अब आइए, अब इसके बाद जो है कल जो है हम 7 तक बनाए थे, चैप्टर 2 से बताए थे इनवर्स से आएगा, डिटरमिनेंट का आएगा, डिफरेंशिएशन का 5वां चैप्टर आएगा, 7वां चैप्टर, फिर उसका 9वां चैप्टर 5 नंबर में आएगा। फिर 9 के बाद जो है 10वां से नहीं है, 11वां चैप्टर से आएगा, 3 डायमेंशनल से आएगा, 3D से क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। चलिए तो हम 3D का क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। 3D का क्वेश्चन जो है लिखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन 3D का, हम क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे, ये आपको जो है आज का दूसरा सवाल होगा। देखिए 3D का क्वेश्चन है, आज का दूसरा सवाल होगा। दर्शाइए कि, देखिए दर्शाइए कि रेखाएं, दर्शाइए कि रेखाएं x माइनस a प्लस d बटा में जो है अल्फा माइनस डेल्टा दिया है यहाँ पे, बराबर है, उसके बाद y माइनस a बटा में है इसके क्या है, तो अल्फा है, फिर बराबर है इसके z माइनस a माइनस d बटा में है इसके, फिर अल्फा प्लस जो है डेल्टा दिया है, और इसी में देखिएगा तो और दिया है यहाँ पे, तो और लिख लेंगे। ये अभी हम सवाल को लिख रहे हैं। चलिए और इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखिए, और ये x माइनस बी प्लस सी बटा में है, इसके रहेगा इस तरह से, बीटा माइनस गामा रहेगा, तो बीटा माइनस गामा बराबर रहेगा y माइनस रहेगा यहाँ पे b बटा में जो है, अगर बीटा रहेगा तो इसको हम लिखेंगे बराबर इस तरह से दिया रहेगा z माइनस b माइनस सी रहेगा, और बटा में रहेगा बीटा प्लस गामा रहेगा, तो बीटा प्लस गामा, यानी x माइनस बी प्लस सी बटा में बीटा माइनस गामा बराबर y माइनस बी बटा में बीटा बराबर z माइनस बी माइनस सी बटा में बीटा प्लस गामा। कहेगा कि सहतलीय है, सहतलीय है, ये आपको सिद्ध करना होगा। तो देखिए इस तरह से आपको सवाल आएगा 2024 में, इस टाइप का 3 डायमेंशनल चैप्टर नंबर 11 से जो है क्वेश्चन आएगा, सिद्ध यहाँ पे सिद्ध करने के लिए दिया है। इस तरह से हमको सहतलीय सिद्ध करना है। सहतलीय कब होता है,
जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो है अगर इसका मान जो है अगर 0 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो है उसका मान अगर 0 आ जाएगा तो ये जो है आपका रेखा जो होगा समतलीय होगा। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और हल में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ सवाल उसको लिखेंगे, दिया है, जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया है तो x माइनस ए प्लस डी बटा में दिया है, अल्फा माइनस डेल्टा इसको पढ़ेंगे बराबर है y माइनस ए बटा में अल्फा बराबर है z माइनस ए माइनस डी बटा में है अल्फा प्लस डेल्टा है, तो इसको हम लिखेंगे। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है x माइनस x समान होता है, तो x माइनस x समान करने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, तो यहाँ पे a माइनस डी हो जाएगा और बटा में अल्फा माइनस डेल्टा होगा, तो इसको हम लिख लेंगे बराबर होगा y माइनस y1 बटा में अल्फा बराबर होगा z माइनस z1, z माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस डी होगा और बटा में इसके होगा अल्फा प्लस डेल्टा होगा, तो हम अल्फा प्लस डेल्टा लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम लेंगे और वाला जो है, चलिए हम और वाला लिखते हैं यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे तो x माइनस है b प्लस सी बटा में है बीटा माइनस गामा है बराबर है y माइनस बी बटा में जो है बीटा बराबर होगा z माइनस बी माइनस सी बटा में है बीटा अब प्लस गामा है, तो इसको हम लिख लेंगे। इसमें से हम इसको x माइनस x1 के रूप में बनाते हैं, तो x माइनस हम कॉमन लेंगे तो b माइनस सी होगा और बटा में हो जाएगा यहाँ पे बीटा माइनस गामा हो जाएगा, फिर y माइनस बी बटा में होगा बीटा होगा, फिर यहाँ पे z माइनस कॉमन लेंगे तो b प्लस सी होगा और इसके बटा में क्या होगा तो बीटा प्लस जो होगा गामा, तो इसको हम लिख लेंगे। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हम सभी मान को लिखते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं सभी मान को, यहाँ हम लिख सकते हैं सभी मान को, क्या लिख सकते हैं देखिए x माइनस x1 होता है, यहाँ पे x1 का मान लिखेंगे, x1 का मान कितना है तो a माइनस डी है, फिर y माइनस y1 होता है तो हम y1 का मान लिखेंगे, y माइनस y1 का मान a है तो यहाँ पे a लिखेंगे। z माइनस z1 होता है तो z माइनस z1 का मान कितना है, यहाँ पे z1 का मान जो है a प्लस डी है तो हम a प्लस डी लिख लेंगे। इसी तरह से हम x2 लिखेंगे, देखिए x माइनस x1 यहाँ पे b माइनस जो है c है इसका मान, फिर y2 का मान लिखेंगे तो इसका क्या है b है, फिर z2 का मान लिखेंगे तो इसका मान क्या है तो b प्लस जो है c है, तो इसको हम लिख लेंगे। ये जो है हम x1 y1 z1 x2 y2 और हम z2 का मान लिख लेंगे। अब इसको हम डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो ये जो है समतलीय सिद्ध हो जाएगा। चलिए आइए इसको हम बनाते हैं, आगे हम बढ़ाते हैं इसको, तो देखिए समतलीय, चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। इसमें एक चीज और छूटा हुआ है, इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान लिखना पड़ेगा, इसको नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पे, वो भी मान लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है उसको भी हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे a1 का मान, तो देखिए यहाँ पे a1 है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 का मान क्या है तो अल्फा माइनस डेल्टा है, फिर b1 बराबर का है तो b1 बराबर है यहाँ पे b1 बराबर है अल्फा है, फिर इसके बाद c1 बराबर का है तो c1 बराबर है यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा है, इसको हम लिख लेंगे। फिर a2 लिखेंगे, a2 का मान क्या है तो यहाँ पे बीटा माइनस गामा है, फिर इसके बाद b2 का मान कितना है तो यहाँ पे बीटा है, c2 का मान कितना है तो ये बीटा प्लस गामा है, तो हम बीटा प्लस गामा लिखेंगे। ये हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान लिख लिए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और इस सवाल को बनाते हैं। चलिए आइए इसके आगे जो है उसको देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इसका सारणिक रूप होता है उसको हम लिखेंगे, यानी इसको हम सारणिक रूप में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अब
इसको हम लिखेंगे इस तरह से, इसका हम फार्मूला होता है सारणी रूप में, देखिए x2 माइनस होता है x1 होता है, फिर इसके बाद होता है y2 माइनस y1 होता है, फिर z2 माइनस z1 होता है, ये फार्मूला होता है। फिर यहाँ पे a1 b1 a2 b2 ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे पहले a1 यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे a2 b1 b2 c1 c2, ये आपको जो है a1 a2 b1 b2 यहाँ पे सब मान निकाला गया है। a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये लिख लिए। इसका मान अगर 0 आ जाएगा तो ये सहतलीय हो जाएगा। पहले सभी मान को इसमें हम रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान यहाँ पे हम निकाले थे, यहाँ पे देखिए b माइनस सी है, तो चलिए हम b माइनस सी लिख लेते हैं। माइनस तो माइनस लिखेंगे, तो भाई x1 है, तो x1 का मान यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे x2 का मान लिखना है पहले। तो x2 का मान b माइनस, नहीं सही तो था, यहाँ पे सही था, b माइनस सी है, यहाँ पे b माइनस सी है, माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस लिखाएगा यहाँ पे, लेकिन x1 में गुना करेंगे, माइनस था, x1 का मान कितना है, तो यहाँ पे a माइनस डी है, तो गुना करिए माइनस का, तो माइनस a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा, ये माइनस a प्लस डी हो जाएगा। फिर y2 माइनस y, इसमें से a घटेगा, यानी क्या हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा। फिर z2 माइनस z1, इसमें से घटाएंगे, यानी z2 कितना है, तो b प्लस c, और माइनस हो जाएगा, उसमें से z1 घटाएंगे तो a माइनस d होगा। फिर a1 का मान कितना है, तो ये है अल्फा और माइनस डेल्टा। फिर उसके बाद क्या है, b1 का मान कितना है, तो अल्फा, फिर c1 का मान कितना है, तो अल्फा प्लस डेल्टा। फिर इसके बाद a2 का मान कितना है, तो बीटा माइनस डेल्टा, नहीं डेल्टा नहीं है, बीटा माइनस यहाँ पे है, बीटा माइनस लेमडा है, ये हम लिख लेंगे। इसके बाद b2 का मान कितना है, बीटा, c2 का मान कितना है, तो बीटा प्लस जो है गामा है, ये गामा है, यहाँ पे बीटा माइनस गामा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का यूज हुआ है यहाँ। अब इसका मान हमको 0 लाना है। कैसे हम 0 लाए, इसको हम कैसे हल करें कि ये जो मान है 0 आ जाए, तो आप क्या करिए, C1 में C2 को जोड़ी दीजिए। ये कॉलम है, C1 है, C2 है, C3 है, तो हम C1 में क्या करते हैं कि C2 को जोड़ C2 में C3 को जोड़ते हैं। C1 में हम क्या करते हैं कि C3 को जोड़ देते हैं, C1 प्लस C3, तो इसको और इसको जोड़ेंगे, देखिए ये प्लस b है, ये भी b है, b का होगा 2b होगा, ये माइनस a है और ये माइनस a, अरे माइनस c है, ये प्लस a खत्म हो जाएगा, माइनस a प्लस माइनस a माइनस 2a हो जाएगा, और ये d है प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा। फिर देखिए ये यहाँ पे ये अल्फा अल्फा जोड़ेंगे 2 अल्फा होगा, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बीटा बीटा जोड़ेंगे 2 बीटा होगा, और ये जो है गामा से गामा कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस है, इसको उतार लीजिए, कितना है b माइनस a है, फिर अल्फा है, फिर बीटा है, फिर यहाँ पे b प्लस c है, माइनस a माइनस d है, फिर अल्फा प्लस डेल्टा है, फिर बीटा प्लस यहाँ पे जो है गामा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें C1 में से जो है C1 में से 2 कॉमन लेना है, C1 में से 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए C1 में से 2 वैनिश लेने पर अगर आप C1 में से 2 वैनिश कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे जब C1 में से कॉमन लेंगे 2, जब यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से हम 2 बाहर कर देते हैं, क्या बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे इसमें, तो b माइनस a बचेगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा बचेगा, यहाँ पे क्या होगा b माइनस a होगा, अल्फा और बीटा होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा b प्लस c माइनस a माइनस d होगा, फिर अल्फा प्लस डेल्टा होगा, फिर बीटा प्लस गामा होगा, ये हो जाएगा। अब इसको हमको 0 बनाना है, तो 0 हो गया। देखिए यहाँ पे C1 और C2 जो है, C1 और C2 जो है, इसका दो जो कॉलम है समान है, यहाँ पे लिखेंगे C1 तथा जो है C2 जो है समान है। जब C1 तथा C2 समान है तो इसका जो मान होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब इसका मान 0 हो जाएगा तो अतः लिखेंगे रेखाएं जो है सहतलीय सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः रेखाएं सहतलीय है।
रेखाएं जो है समतलीय है, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना था जब डिटर्मिनेंट का मान जो है 0 आ जाएगा तो रेखा जो होगा समतलीय हो जाएगा। तो ये जो रेखा है समतलीय हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से अगर इस टाइप पर इस चैप्टर में सवाल देखेंगे और कितना प्रकार का आ सकता है। अगर ए नहीं आता है चैप्टर नंबर 11 से, ये सवाल नहीं आता है 3D से, तो कौन सा सवाल आ सकता है? लेकिन ये आ सकता है, अगर आएगा तो इसी के टाइप पर आएगा, ये आएगा, नहीं तो इसके आधार पर कोई और सवाल आएगा, उसको बना लीजिएगा। अब इसके बाद अगर ये नहीं आता है तो किस टाइप का सवाल आएगा ये भी हम आपको बता देते हैं, बना लीजिएगा। जो लोग 3D पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 11 जो पढ़े होंगे, उन सभी के लिए जो है इसी प्रकार से हम सवाल 2-3 को लिख दे रहे हैं, बना लीजिएगा उसको। चलिए, अगर ए नहीं आता है तो कौन सा सवाल आ सकता है आपके परीक्षा में? चलिए देखिए, ये नहीं आएगा अगर, तो इसमें से ही इसी चैप्टर से आपको दूसरा सवाल आ सकता है, देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है, अगर ए नहीं आएगा तो हम सवाल आपको लिख देते हैं। ये नहीं अगर आता है तो ये देता है रेखाओं दे देगा वेक्टर आर बराबर, रेखाओं वेक्टर आर बराबर 6 आई कैप। यहाँ पे कभी कभी आई कैप के जब वेक्टर लगाए तो घबराइएगा मत, कैप और वेक्टर एक ही होता है। प्लस यहाँ पे है 2j कैप, फिर उसके बाद है प्लस 2k कैप, 2k कैप, फिर प्लस है यहाँ पे लैम्डा है, लैम्डा हम लिख लेंगे लैम्डा, फिर इसके बाद है आई कैप माइनस 2j कैप, फिर इसके बाद है प्लस 2k कैप, ये उसके बाद दे देगा और फिर वेक्टर आर बराबर दे देगा। वेक्टर आर बराबर यहाँ पे इस तरह से दे सकता है -4 आई कैप, -4 आई कैप माइनस k कैप, प्लस है म्यू दे देगा यहाँ पे म्यू, इसके बाद 3 आई कैप, फिर दे सकता है -2j कैप, और उसके बाद -2j कैप प्लस 2k कैप, 2k कैप, 3i कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, कहीं पे गड़बड़ लिखा है -4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप के बीच की ये दे देगा के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, न्यूनतम दूरी ज्ञात करें कीजिए। ये सवाल आ सकता है 5 नंबर में। ये आपकी किताब का ही सवाल है, कहीं बाहर से नहीं लिए हैं। तो आप किताब में पढ़े होंगे, अगर 3D पढ़े होंगे तो, अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें ये सवाल देखने को मिल जाएगा। इसके बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए सवाल दे देगा, तो आप ज्ञात कर लीजिएगा। अगर ये सवाल नहीं आता है तो फिर अगला जो सवाल आएगा ये आ सकता है रेखाओं, ये देखिए रेखाओं है, रेखाओं में क्या रहेगा कि x प्लस 1 रहेगा और बटा में जो है 7 रहेगा, बराबर जो है यहाँ पे y प्लस 1 और बटा में रहेगा, इसके क्या रहेगा तो -6 रहेगा, फिर बराबर आ सकता है z प्लस 1 बटा में जो है 1 हो सकता है, और इसके बाद जो है ये हो जाएगा x माइनस 3 बटा में 1 होगा, बराबर हो जाएगा y माइनस 5 बटा में जो है -2 होगा, और बराबर जो है z माइनस 7 बटा में जो है 1 होगा। इसके में इस सवाल में पूछेगा के बीच की पूछेगा न्यूनतम, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी
ज्ञात कीजिए। आपको हम ज्ञात कीजिए चाहे ज्ञात करें, इस तरह से सवाल आ सकता है। 3 सवाल आपको हम बता दे रहे हैं, इसको ज्ञात कर लीजिएगा। अगर किताब पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक तो उसमें ये सब सवाल दिया हुआ है। इसके बाद जो सवाल देगा, कहेगा कि रेखाओं, चलिए यहाँ पे हम रेखा लिख लेते हैं। रेखाओं, ये देखिए रेखाओं वेक्टर आर बराबर है यहाँ पे आई कैप प्लस 2j कैप, इसके बाद है -4k कैप प्लस लैम्डा है, इसके बाद जो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये है। और फिर देगा कि और फिर वेक्टर आर बराबर दे देगा आपको 3i कैप प्लस यहाँ पे है 3j कैप, फिर इसके बाद दे सकता है -5k कैप, फिर प्लस म्यू, फिर यहाँ पे जो है 2i कैप, इसके बाद जो है प्लस 3j कैप, फिर इसके बाद देगा प्लस 6k कैप। ये कहेगा कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। ये जो है 3 टाइप का सवाल बता दिए, 3 वे सवाल है और जो बनाए उसको लेके 4 हो जाएगा। यानी दूरी ज्ञात करना है, ज्ञात करिएगा। ये जो है चैप्टर नंबर 11 का हो गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ग्राफ है। ग्राफ से जो है एक सवाल आता है 5 नंबर का, हमेशा आता है और सबसे आसान जो है ग्राफ है। अगर समझ लिए तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से जो है ग्राफ को समझिएगा। चलिए ध्यान से जो है ग्राफ समझिए, यहाँ पे ध्यान से जो है ग्राफ को समझिए। इसको मिटाते हैं, इसको आप ज्ञात कर लीजिएगा। 3 डायमेंशनल का है और 11 चैप्टर का। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी ग्राफ की तरफ। आपको हम 2 ग्राफ बताने वाले हैं आज की वीडियो में। जो है आपको हम 2 ग्राफ बताएंगे, एक ग्राफ नहीं बताएंगे, 2 ग्राफ बताएंगे और वही 2 में से रहेगा एक ग्राफ। 2 ग्राफ बताएंगे, उसी 2 में से एक ग्राफ रहेगा। चलिए आइए, पहला ग्राफ देखिए क्या है आपका। ये जो है तीसरा सवाल हो गया आज का, न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण। चलिए ये न्यूनतमीकरण करें। ये पहला सवाल आपको हम बता रहे हैं। एक और अधिकतमीकरण को भी बताएंगे। न्यूनतमीकरण करें। सवाल आपको दे देगा इस तरह से, z बराबर 5x प्लस 10y, फिर इसके बाद इसका देगा जबकि, कुछ इस तरह से कर देगा, जबकि ये देगा x प्लस 2y, छोटा देगा बराबर देगा 120 से, फिर उसके बाद कॉमा देगा, फिर x प्लस जो है y देगा, यहाँ पे बड़ा देगा बराबर देगा 60 के, फिर यहाँ पे कॉमा लगा के, फिर यहाँ पे जो है x माइनस 2y बड़ा बराबर देगा 0 के, फिर कॉमा लगा के x कॉमा y बड़ा बराबर देगा 0 के। ये आपका सवाल है। ये अगर इस तरह से दे देगा तो सीधा लाइन, मतलब यहाँ पे फिर इसके नीचे फिर इसके नीचे, मतलब इस तरह से दे सकता है। इसका हमको अधिकतमीकरण करना है, न्यूनतमीकरण करना है। तो आइए इसका हम न्यूनतमीकरण ज्ञात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ग्राफ का, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। इसमें 2 ग्राफ बताने वाले, न्यूनतमीकरण पर बताएंगे और एक जो है ग्राफ अधिकतमीकरण पर होगा, इसलिए आपको ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले हम हल लिखते हैं और हल में देखिए जो जेड होता है, जेड को हम बोलते हैं उद्देश्य फलन बोलते हैं। जो जेड लिखे हुए हैं उस जेड को जो है हम उद्देश्य फलन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उद्देश्य फलन, ये हो जाएगा उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन को हम जेड बोलते हैं। तो ये है जेड बराबर 5x प्लस जो है 10y है।
इसके बाद जबकि में जो छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह होता है उसको हम अवरोध बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं, चाहे उसको हम विरोध भी बोलते हैं। इसलिए जो छोटा बराबर बड़ा का जो चिन्ह दिया हुआ है इसको हम अवरोध बोलते हैं, चाहे विरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे हम अवरोध लिखेंगे। चलिए हम अवरोध लिखते हैं, ये हम अवरोध लिखते हैं। आप चाहेंगे तो विरोध भी लिख सकते हैं। कितना कितना है जो है उसको लिख लीजिए। तो ये है आपका कितना है, तो x प्लस 2y छोटा बराबर 120, इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर x प्लस y बड़ा बराबर 60, इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर x माइनस 2y बड़ा बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 3। और ये जो है ये इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो है आपको 3 को समीकरण दिया है, 1 2 3। 3 समीकरण का जो है आपको क्या करना है कि इसका न्यूनतमीकरण करना है। सबसे पहले इसका हम न्यूनतमीकरण करने के लिए इसका हम तीनों समीकरण का मान निकालते हैं। क्या मान आएगा, और देखिए हम समीकरण 1 का पहले मान निकालते हैं। यहाँ समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 में देखिए क्या है, तो x प्लस है 2y है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 120 लिख लेंगे। तो x बराबर क्या होगा, तो 120 माइनस 2y हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x लिखेंगे, y लिखेंगे। इस तरह से हम खाना बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। इसमें एक बार हमको x वाला 0 बनाना है, एक बार y वाला 0 बनाना है। चलिए y को मैं आप मान 0 रख दीजिए, आप 0 रख देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 120 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हमको x के मान को 0 बनाना है, तो x का मान 0 बनाने के लिए हम y का मान 60 रखते हैं। 60 गुना के 120 होगा, 120 में 120 करें तो x का मान जो है 0 आ जाएगा। बस इतना ही आपको काम करना पड़ता है। एक बार देखो इसमें x में 0 हो गया, y में भी 0 हो गया। ये समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 का हम लिखेंगे, ये लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है x प्लस y बराबर 60 है, तो हम इसको लिख लेंगे। यहां से x का मान निकालेंगे तो 60 माइनस y हो जाएगा। यहां एक बॉक्स बनाएंगे, ये हम कम से कम इसमें 2 को खाना बनाना है, 2 को खाना बनाना है। चलिए यहाँ पे y का मान हम 0 रखेंगे, तो y का मान कितना, x का मान कितना होगा, 60 होगा। हम y का मान 60 रख लेते हैं, तो 60 में 60 हटेगा, x का मान 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को लेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से। ये देखिए समीकरण 3 से क्या होगा, यहाँ पे समीकरण 3 से ये होगा x माइनस 2y बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे आप x का मान निकालें तो x बराबर 2y होगा। यहाँ पे हम खाना बना लेते हैं, इसमें एक बार x को 0, एक बार y को 0, x y हो गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम y का मान 0 रखते हैं। जब y का मान 0 रखेंगे तो 0 को 2 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो x का भी मान 0 होगा। देखो x का मान 0 हो गया है, y का मान 0, x और y दोनों का मान 0 आ गया है, तो अब x y को 0 नहीं बनाना है। इसमें हम x y का मान चलिए 60 रखते हैं। जब 60 रखेंगे तो 60 गुना कितना हो जाएगा, तो 120 आ जाएगा x का मान। इस तरह से आपको मान निकालना है, इस सब तरह आप मान निकाल सकते हैं। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है। आइए हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका जो हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए, ये जो है इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो है ये आपका होता है x अक्ष होता है, यहाँ पे ये x है, ये आपका x डैश होता है, ये आपका जो है y है, ये जो है आपका क्या है, y है, और ये जो है y के बाद जो है यहाँ पे जो है y डैश है, और ये आपका मूल बिंदु होता है 0 होता है। अब बताओ कि दोनों में सबसे बड़ा कितना है, तो 120 है, तो हम लिख देते हैं 60 120। यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 120, एक के बाद ले लेते हैं 60 120, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60 हो जाएगा, और उसके बाद हम ले लेते हैं एक के बाद डायरेक्ट 120। चलिए यहाँ पे 120 लिख ले लिए, फिर यहाँ पे हम 60 ले लिए, इसके बाद हम 120 ले लिए यहाँ पे। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x का मान देखिए यहाँ पे 120 रख लेंगे। चलिए x का मान 120 यहाँ पे है, y का मान 0 यहीं पे, x का मान 120, y का मान 0 यहीं पे हो जाएगा। फिर x का मान 0, y का मान 60 यहाँ पे होगा। ये इसको हम मिला देंगे, इसको हम मिला देते हैं यहाँ से। इसको अगर हम मिला देते हैं तो क्या होगा, ये देखिए इसको हम मिला देते हैं,
ये ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ जो है इस तरह से आएगा। ये कौन सा समीकरण से? तो एक से है। एक क्या है आपका समीकरण? तो है x प्लस 2y बराबर है आपका 120 है, तो आप यहाँ पे 120 लिख लीजिएगा। ठीक है। अब आप क्या करिएगा, इसके बाद यहाँ पे जो है इसका हम बात करते हैं दूसरा वाला समीकरण का। x का मान देखिए 60 है, तो यहाँ पे x का मान 60 है, y का मान 0 तो यही हो जाएगा। फिर x का मान 0 है, y का मान 60 है, तो यहाँ पे जाएगा। तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, मतलब ये ऐसे जाएगा ग्राफ इसका, ये ऐसे इसका ग्राफ जाएगा। ठीक। अब इसके बाद हम तीसरा वाला का बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का मान 0, y का मान 0, तो 0 0 मूल बिंदु पर होता है दोनों x y का मान। फिर x का मान 120 है, तो x का मान 120 यहाँ पे है, y का मान देखिए कितना है, तो 60 है। 60 का सोच लीजिए, 60 का जब सोच यहाँ से इसका 60 का सोच लीजिएगा, करीब यहाँ पे आएगा 60 का सोच। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 120 से x का मान y का मान 60। तो यहाँ से जो है इस तरह से जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह से इसका आ जाएगा लाइन। ठीक है। यहाँ पे आप इन सब का जो है मान लिख लीजिए। ठीक। ये जो है एक यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे इन सब का क्या करिए, मान लिख लीजिए। चलिए, यहाँ पे क्या है, 60 है, और इसके बाद क्या है, 60 है, और इसके बाद जो है 0 है, और यहाँ पे 120 है, फिर इसके बाद 0 है, फिर यहाँ पे जो है कितना है, x का मान 0 है, y का मान 60 है। x का मान देखिए यहाँ पे 0 है, y का मान 60 है। फिर इसके बाद हो गया x का मान 120, y का मान 0, उसके बाद ये हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये क्या है आपका बिंदु, तो x का मान यहाँ पे है 120 और y का मान है 60। ये वाला हो गया 120 60, ये वाला बिंदु हुआ है। अब आपको क्या करना है कि एक काम करना पड़ेगा, इसका न्यूनतमीकरण करना है। तो इसमें आपको कलर करना है, इसमें छायांकित करना है। किस भाग को हम छायांकित करें? तो सबसे पहले उस भाग को छायांकित करने से पहले आप क्या करिए कि इस वाला बिंदु का मान और इस वाला बिंदु का मान, जहां पे कटा हुआ है उसका मान निकाल लीजिए, यानी ये वाला पॉइंट निकालिए क्या होगा, यानी यहाँ पे कौन सा बिंदु होगा और यहाँ पे कौन सा बिंदु होगा, ये निकालेंगे। ये कैसे निकालेगा, देखिए कौन कौन सा रेखा कटा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये वाला हम नहीं लिखे, यहाँ पे ये जो है दूसरा वाला था समीकरण, ये वाला x प्लस जो है y बराबर जो है 60 था यहाँ पे। इसके बाद ये है यहाँ पे x का मान 60 और 120, y का मान 60। ये वाला, ये तीसरा वाला समीकरण है, कितना है, तो ये है आपका x माइनस 2y बराबर 0, ये है। अब हमको यहाँ पे इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए जहां पे काटा है उसका मान निकालने के लिए दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा। देखिए कौन कौन सा रेखा काटा है, ये रेखा है, कितना है x माइनस 2y, और एक ये रेखा है। पहले इसको हम लिख लेते हैं, कितना है, इसको हल करिए आप, हल करिए। पहले देखिए ये वाला रेखा कितना है, तो x प्लस y है, बराबर कितना है, तो 60 है, और ये वाला रेखा कितना है, तो x माइनस 2y बराबर कितना है, 0 है। इसमें क्या करेंगे, हम 2 को गुणा कर देंगे। जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2x होगा प्लस 2y होगा बराबर 7 गुना के 120 होगा, यानी खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 3x बराबर होगा 120 होगा, यानी 3 चौके 12 होगा, यानी x का मान आ जाएगा यहाँ पे 40। जब x का मान 40 आएगा तो y का मान निकालेंगे। x का मान 40 आएगा तो यहाँ पे जब 40 रखेंगे तो 40 माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0, यानी 40 बराबर 2, यानी y का मान 20 आएगा, यानी x का मान 40 आएगा यहाँ पे और y का जो मान आएगा 20 आएगा। ये आएगा बिंदु 40 कोमा जो है 120 का, 40 कोमा 120 में 20, 40 कोमा जो है 20 हो जाएगा, ये वाला बिंदु 40 कोमा 20 होगा। इसके बाद हाई वाला बिंदु निकालते हैं, देखिए कौन कौन सा रेखा से बना है, ये वाला रेखा है, क्या है, x प्लस 2y। चलिए हम x प्लस 2y को लिख लेते हैं पहले, x प्लस 2y बराबर कितना है, यहाँ पे 120 है, तो 120 लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये वाला देखिए, फिर ये वाला रेखा है, तो यहाँ पे ये वाला रेखा कितना है, x माइनस है 2y है, x माइनस जो है 2y है, इसको हम लिख लेंगे बराबर कितना है, 0 है, तो 0 घटाएंगे तो कट जाएगा यहाँ, तो x बराबर जो है 120 आ जाएगा, x बराबर जो है यहाँ पे 120 आ जाएगा। कहीं देखिए गलती नहीं ना हो रहा है, कहीं पे जो है
गलत नहीं हो रहा है इसमें, यहाँ पे जो है इस सवाल में जो है कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है यहाँ पे ये देखिए x प्लस 2y बराबर 120 है, तो इसका में x का मान जो है 120 है, y का मान 0 है, फिर x का मान 0 है, y का मान 60 है यहाँ पे। चलिए ठीक है, x प्लस 2y बराबर 120, फिर x प्लस y बराबर 60 है, तो इसमें x का मान 60 है, तो x का मान 60, y का मान 0 है, तो 0 हो गया है, फिर x का मान 0 है, फिर y का मान जो है 60 है, तो y का मान 60 ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया है x प्लस y बराबर 60 का। उसका हम बात करते हैं, इसका हम बात करते हैं, तो ये हो गया x का मान 0, y का मान 0, यहाँ पे x का मान 120 और y का मान जो है यहाँ पे 60 हो जाएगा। ये है x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 0, और इधर है x यहाँ पे x प्लस 2y 120 वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है, x प्लस 2y बराबर 120 है। कहाँ पे गलती हो रहा है इसको देखना है, यहाँ पे देखना है कि कहाँ गलत मिस्टेक हो रहा है इसमें सवाल में, इस सवाल में कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है ये देखना है। तो इस सवाल में मिस्टेक कहाँ हो रहा है, अगर हम बात करते हैं इस वाला का, तो इसका देखिए कितना है, x प्लस 2y है बराबर 120 है, फिर इसके बाद ये वाला है, तो इस वाला का कितना है, ये वाला इधर गया है, यहाँ पे कटा है इस तरह ये x माइनस 2y बराबर 0 है, तो ये यहाँ पे कट जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2x बराबर 120 होगा, यानी x बराबर जो है 60 आ जाएगा, इसमें x का मान 60 आ जाएगा, और y का मान निकालिएगा, इसमें 60 रखिएगा यहाँ पे, तो 30 आ जाएगा। y जब यहाँ पे 60 रखेंगे ना, 60 माइनस 2y बराबर 0, तो वहां पे 60 माइनस तो उधर जाएगा, तो 2y हो जाएगा, 60 बराबर 2y, यानी 2 कटेगा, 60 जो है 30 बार में कटेगा, यानी y का मान 30 आ जाएगा, यानी 60 कोमा जो है यहाँ पे ये आएगा, 60 कोमा जो है 30 आएगा, इसका मान आएगा 60 कोमा जो है 30 आएगा, x का मान 60 है, y का मान जो है 30 आएगा। हम सभी बिंदु को निकालने हैं, अब इसका अधिकतमीकरण करने जा रहे हैं, अरे न्यूनतमीकरण। सबसे पहले इसके लिए कौन सा भाग चिन्हांकित करें, आइए हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं, अगर सत्य होता है तो ये मूल बिंदु के बाहर ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, अगर सही होगा तो इसमें लाएंगे, अगर गलत होगा तो बाहर ले जाएंगे, सही होगा तो इसमें ले जाएंगे, गलत हुआ तो बाहर भेज देंगे इसको। तो x y का मान 0 होगा, 0 0 देखिए यहाँ पे होगा, 0 0 होगा, अब मतलब 0 0 मतलब यहाँ पे x 0, ये भी 0 0 देखिए यहाँ पे 0 0 मतलब 0 0 जो है 120 से छोटा होता है, ये सही है कि नहीं, 0 जो 120 से छोटा है कि नहीं, एकदम सत्य है, 0 जो 120 छोटा है तो सत्य है, जब सत्य है तो इधर आएगा, अंदर आएगा, किधर है, x प्लस 2y बराबर 120, ये है x प्लस 2y 120, सही है, तो ये अंदर आएगा, इसमें आ सकता है और इसमें आ सकता है, ये दोनों खाना में आ सकता है। इसका हम बात करते हैं, तो x y का मान 0 तो 0 हो जाएगा, 0 देखिए बड़ा हो गया यहाँ पे, ये देखिए 0 जो है बड़ा हो गया 60 से, 0 कभी 60 से बड़ा नहीं होता है, 0 हमेशा 60 से छोटा होता है, गलत है, इसको हम बाहर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो x प्लस y बराबर 60 किधर ये है, ये देखिए x प्लस y बराबर 60 तो ये ऊपर जाएगा, गलत है तो ये इसमें जाएगा। अब हम बात करते हैं x माइनस 2y बराबर 0 का, देखिए ये वाला, इसका हम क्या, अगर गलत होगा तो इधर ले जाएंगे, सही होगा तो ऊपर ले जाएंगे, तो पहले हम इसके ऊपर का मान रखते हैं, देखिए x इसके ऊपर का हम बात करते हैं, तो x का मान 0 है, y का मान 60 है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए ध्यान से देखिए, x माइनस 2y बराबर यहाँ पे बड़ा बराबर 0 है, पहले हम ऊपर का मान रख के देखते हैं, ऊपर का मान, इसके ऊपर का मान क्या है, x का मान 0 है, y का मान 60, तो यहाँ पे 0 रखें तो 0 होगा, 0 खत्म हो जाएगा, 60 रखेंगे, y का मान तो 60 गुना कितना होगा, 120 होगा, 120 देखिए बड़ा हो गया 0 से, क्या ये सत्य है, क्या माइनस 120 जो है क्या बड़ा होता है 0 से, कभी नहीं, माइनस जितना मान होता है सभी जो है 0 से छोटा होता है, ये गलत है, जब एक गलत है तो कहाँ जाएगा, क्या ऊपर, देखिए सही रहता तो ऊपर ले जाते, लेकिन गलत है तो इसको हम नीचे ले आएंगे, देखिए ये गलत है, ठीक है ना, ये ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि ये गलत है, ये नहीं हो सकता है, नीचे का कोई मान रखेंगे, देखिए हम 60 और 0 रखते हैं,
इसमें देखिए हम x का मान 60 रखते हैं और यहाँ पे y का मान 0 खत्म हो जाता है। 60 देखिए बड़ा हो जाएगा 0 से, 60 जो है 0 से बड़ा है तो नीचे वाला सही हो रहा है, तो इस पे नीचे वाला बस सत्य हो रहा है, इसीलिए इसको हम नीचे ले जाएंगे। ऊपर वाला पर जो है सही नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे -120 आ जा रहा है और -120 जो है 0 से बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, इसलिए उसको हम ले लेंगे 60। नीचे वाला पर कोई भी मान ले लीजिए 60 और ये वाला ले लीजिए कोई मान लीजिए, इस पे जो है ये सत्य हो जाएगा, इसलिए इसका जो हम छायांकित भाग करेंगे इस वाला खाना में करेंगे। ये वाला जो खाना है इसमें हम छायांकित करेंगे, इसको इस खाना में इसको हम छायांकित करेंगे, यहाँ पे इसको हम छायांकित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है छायांकित करना है, इस सवाल को जो है इसमें छायांकित करना है। अब बल्कि इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम हम रख देते हैं, चलिए इसका नाम हम रख देते हैं, ये देखिए इसका नाम हम रख देते हैं ए। चलिए यहाँ पे हम 60 है, ठीक है, इस 60 पर से है, इसका हम रख देते हैं ए, नाम रख देते हैं कितना है 60,0। इसका नाम हम बी रख देते हैं, इसका नाम हम बी रख देते हैं कितना 120,0। इसका नाम हम सी रख देते हैं, सी कितना है 60,30 और इसका नाम हम डी रख देते हैं, डी कितना है आपका 40,20 है। तो अब इसी बिंदु पर हमको निकालना है इसका न्यूनतमीकरण, इसी बिंदु चारों बिंदु पर हमको इसका न्यूनतमीकरण निकालना है। चलिए आइए निकालते हैं इसका न्यूनतमीकरण। अब लिखेंगे बिंदु लिखेंगे यहाँ पे, पहला बिंदु देखिए ए ले लेते हैं, ए कितना है आपका बिंदु ए कितना है यहाँ पे ए है 60,0 है, इस पे क्या करेंगे z बराबर, मतलब z का जो मान है उसमें हम x का मान 60 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे z 5 गुणे x का मान 60 रखेंगे और प्लस 10 गुणे y का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 अगर 30 यानी 300 प्लस 0 होगा, ये आ जाएगा 300 आ जाएगा, तो हम 300 निकाल लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा बिंदु को लेते हैं, बी लेते हैं, बिंदु जो है बी लेते हैं, बी कितना है बिंदु आपका, बिंदु बी जो है आपका कितना है 120 जो है 0 पर, इस पे हम z का मान निकाल लेते हैं, क्या होगा 5 गुणे x का मान हम 120 रखेंगे, 120 और प्लस 10 गुणे y का मान हम 0 रखेंगे तो 0 रख दिए, ये कितना होगा 12 5 60 यानी 600 हो जाएगा प्लस 0 होगा, ये 600 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सी और डी बिंदु लेते हैं, बिंदु हम सी ले लेते हैं और डी ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखिए चलिए यहाँ पे हम बिंदु सी लेते हैं, उसके नीचे ही आप बनाइएगा बिंदु जो है सी, बिंदु जो है सी क्या है, बिंदु सी देखिए क्या है, बिंदु सी जो है आपका 60,30, तो इस पे जो है जेड का मान निकालते हैं, क्या होगा तो x देखिए यहाँ पे जेड का मान क्या है 5 गुणे, यहाँ पे x की जगह 60 रखेंगे प्लस 10 गुणे y की जगह 30 रखेंगे, कितना होगा तो 300 होगा, 5 से 30, ये कितना होगा तो 300 होगा यहाँ पे, यानी 300 कितना होगा 600 होगा, तो यहाँ पे 600 रख लेंगे। इसके बाद एक बिंदु और है, उसके वाला बिंदु पर ज्ञात कर लीजिए, जो अगला बिंदु है इसके बाद कौन सा बिंदु डी बच गया है, डी पर निकाल लेते हैं। चलिए बिंदु जो है हम डी पर निकालते हैं, बिंदु डी क्या है आपका, बिंदु डी है 40,20, 40,20 पर 40,20 पर यहाँ पे हम लिखेंगे z बराबर, इसको मिटा देते हैं। चलिए 40,20 पर जो है z बराबर कितना होगा 5 गुणे क्या होगा x का मान हम 40 रखेंगे और प्लस 10 गुणे y का मान हम रखेंगे 20, तो ये हो जाएगा 4 5 20 यानी 200 प्लस यहाँ पे 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे 400 आएगा। आप बताओ यहाँ पे इसका जो है 400 आ गया, इसमें से इसका जो न्यूनतमीकरण करना है तो सबसे छोटा मान 300 600 और 400 में सबसे छोटा मान कितना है, कितना सब छोटा है तो सबसे छोटा देखिएगा तो 300 है। किस बिंदु पर छोटा है सबसे, तो बिंदु जो है 60,0 पर जो है
ये छोटा है, मतलब न्यूनतमीकरण इस पे सबसे छोटा मान 300 है, तो लिखेंगे बिंदु, अतः बिंदु जो है 60,0 पर जो न्यूनतमीकरण होगा जिसका मान जो है 300 होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः बिंदु बिंदु ए कितना है यहाँ पे 60,0 पर न्यूनतमीकरण है, न्यूनतमीकरण है, न्यूनतमीकरण है, न्यूनतमीकरण है, जिसका मान है, जिसका मान है कितना है, इसका मान जो है 300 है, जिसका मान जो है 300 है। अगर आ जाता है परीक्षा में तो इस सवाल को छोड़ना नहीं है, अगर आ जाता है परीक्षा में तो इस सवाल को छोड़ना नहीं है। आपको एक सवाल हम और बताते हैं इसी तरह से जो है एक सवाल हम और बताते हैं, क्योंकि आप बहुत लोग जो है इस सवाल को गलत कर देंगे, ऐसा सवाल है। तो चलिए इसी टाइप का हम सवाल लेते हैं, यहाँ पे न्यूनतमीकरण करना था, हम अधिकतमीकरण कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ। ग्राफ का ही चौथा सवाल बताते हैं। ग्राफ में जो है आज का जो है चौथा सवाल होगा, मतलब ग्राफ देखिए आज का दूसरा ग्राफ होगा, यहाँ पे न्यूनतमीकरण नहीं देगा। अगर मान लीजिए न्यूनतमीकरण नहीं देता है तो क्या देगा, तो अधिकतमीकरण देगा। क्या देगा, अधिकतमीकरण देगा, कहेगा कि अधिकतमीकरण कीजिए। चलिए हम सवाल को लिख लेते हैं, पहले हम अधिकतमीकरण करें, ठीक। अधिकतमीकरण करें, ये आपको सवाल है। आपको सवाल यहाँ पे z बराबर कुछ दिया होगा, जिसे हम सवाल लिख देते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक का सवाल ये है, x प्लस जो है ये 8वां सवाल है 12.1 का, ये x प्लस 2y, ठीक है। इसके बाद जो है जबकि यहाँ पे हम मान लिख देते हैं, इसके बाद दिया होगा इस तरह से सवाल, इसी के आधार पर जिस तरह से बनाए हैं, ये है आपका सवाल जो है x प्लस 2y, x प्लस 2y बड़ा बराबर 100 देगा, फिर कॉमा, फिर इसके बाद जो है 2x माइनस y, फिर इसके बाद जो है छोटा बराबर 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है 2x प्लस y, फिर इसके बाद हो जाएगा छोटा बराबर 200 हो जाएगा, फिर इसके बाद कॉमा लगा के दे देगा कि x, फिर कॉमा दे देगा y जो है बड़ा बराबर जो है 0 है। यानी ये जो है आपका सवाल नंबर जो है 8वां है, प्रश्नावली 12.1 का। आप 8वां सवाल पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा तरह से बना लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में, और बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत हुआ होगा अभी तो यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको किस तरह से बनेगा। ये जो आपका सवाल है, ठीक है। आइए इसको हम बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम लिखे हैं आज का चौथा सवाल है, ठीक है। आज का चौथा सवाल है, ग्राफ का है, एकदम सेम टू सेम जैसे अभी बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे इसको। ऐसा सवाल आने वाला है तब हम बता रहे हैं, देखो सवाल तो नहीं बताते। पहले हम उद्देश्य फलन लिखेंगे, ये देखिए उद्देश्य फलन हो जाएगा। उद्देश्य फलन को हम z बोलेंगे, z वहां पे है, z बराबर है x प्लस 2y है। फिर इसके बाद हम अवरोध लिखेंगे, ठीक है, अवरोध। चलिए हम अवरोध में जो छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह दिया उसको हम लिखेंगे, कितना दिया पहले, तो ये दिया है पहले x प्लस 2y बड़ा बराबर 100 दिया, इसको हम लिखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। फिर इसके बाद कितना है 2x माइनस y छोटा बराबर 0, ये समीकरण 2 है। फिर कितना है यहाँ पे 2x प्लस y छोटा बराबर 200 है, समीकरण 3, ठीक है। ये आपको 3 समीकरण है, सेम टू सेम अभी जो सवाल बनाए थे वैसा ही सवाल है, 3 समीकरण वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तीनों समीकरण को लिख लीजिए। चलिए पहले समीकरण 1 को लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 100 होगा, तो यहाँ पे आप 100 ले लीजिए। 2x प्लस 2y बराबर 100, यहाँ पे आप x का मान निकालेंगे तो 100 माइनस 2y होगा। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे देखिए
इसमें हम x y का मान एक बार x को 0 एक बार y को 0। चलिए यहाँ पे y में हम 0 रख देते हैं, खत्म हो जाएगा, x का मान 100 बचेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका मान हम 50 रखते हैं, y का मान 50 जो ना 100 होगा, 100 में से 100 हटेगा 0 x का मान आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को लेते हैं। चलिए समीकरण 2 को भी ले लिए। यहाँ पे क्या है समीकरण 2, ये 2x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ से 2x बराबर y होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर जो है 2x होगा। तो यहाँ पे भी आप x और y का मान निकाल लीजिए। देखिए x y, एक बार x को 0 पर y, x का मान 0 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, y का भी मान 0 होगा। x का मान आप क्या करेंगे 50 रख दीजिए। जब 50 रखेंगे 50 गुना कितना होगा 100 हो जाएगा y का मान, तो 100 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समीकरण 3 लिख देते हैं। समीकरण 3 से ये देखिए, समीकरण 3 से क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 2x प्लस वाई बराबर जो है 200 होगा। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा, तो 200 माइनस 2x होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम सारणी बनाते हैं, इसमें एक बार x को 0 बनाते हैं, एक बार y को 0 बनाते हैं। चलिए यहाँ पे हम 0 रखते हैं x का मान, तो इसका मान 200 बचेगा। फिर यहाँ पे हम 100 रखते हैं x का मान, तो 100 गुना 200 यानी 0 हो जाएगा इसका मान। ये मान आ गया। ठीक है, समीकरण 1 2 से और 3 से इतना आ गया। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं इसका, यहाँ पे इसका हम ग्राफ बनाते हैं। इसको तो हम सीधा पाते हैं भाई, इसका एकदम सीधा। ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे इसका। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये x होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और यहाँ पे जो है y डैश होता है। ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु होता है। 50 का अंतराल ले लीजिए आप, 50, 100, 150, यहाँ पे आ जाएगा 200। ठीक है, यहाँ पे 50, फिर 100, फिर 150 और फिर हो जाएगा आपका 200। आप देखिए ध्यान से, x का मान 100 है, y का मान 0 है। x का मान 100 यहाँ पे है, y का मान 0 यहीं पर आ जाएगा। पहला बिंदु मिल गया, x का मान 0, y का मान 50, x का मान 0, y का मान 50। ये दूसरा बिंदु, इसको मिलाइए, इसको मिलाइएगा तो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा। कौन समीकरण है, पहला समीकरण क्या है, तो x प्लस 2y बराबर जो है यहाँ पे कितना है, x प्लस 2 अगर 100 है तो यहाँ पे 100 लिख लीजिए। ठीक है, इसको और आगे खींचना है तो खींच लीजिए, रहने दीजिए। ठीक है, x का मान यहाँ पे कितना है 100 है, y का मान 0 है। x का मान यहाँ पे जो है 0 है, y का मान 50 है। फिर ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा देखिए, x का मान 0 और y का मान 0, 0 0 यहाँ पे आएगा, लिख लिए। x का मान 50, यहाँ 50 है, y का मान 100, 100 थोड़ा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब इस तरह से जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ जाएगा। ये क्या है, कौन सा समीकरण है, दूसरा कितना है, ये है 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, ये हो गया x का मान 50, y का मान 100, 50, 100 का हो गया। लिखेंगे पूरा बिंदु भी लिखेंगे, पहले बना लेते हैं ग्राफ। तीसरा वाला समीकरण, x का मान 0, y का मान 200, x का मान 0, y का मान 200। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, x का मान 0, y का मान 200। फिर इसके बाद x का मान 100, x का मान 100, y का मान 0, 100 0। इसको यहां से मिलाइए, ये ऐसे आएगा। ठीक है, यानी इस पे भराएगा, ये बनाइएगा तो ये अगर इसको नाप के बनाएगा तो इस शायद इस पे भराएगा। ये दोनों एक के समय एक के बिंदु पर से आएगा, बना के देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों आप कुल बिंदु लिख लीजिए। ये कितना था, यहाँ पे था 100, x का मान 100, y का मान 0। ये वाला बिंदु क्या था, x का मान 0, y का मान 50। ये था 0,50, 0,50, 0,50, 0,50। और इसके बाद ये वाला बिंदु दिखाई दे रहा है, ये वाला भी बिंदु दिखाई दे रहा है। कितना है यहाँ पे, x का मान 50, एक मिनट, x का मान 50, y का मान 100, 50,100, 50,100। आपको एक बिंदु और निकालना है, ये वाला बिंदु निकालना है जहां पे कटा हुआ है। जो कटा हुआ है उसको निकाल लीजिए। ठीक है, जो कटा हुआ है
उसको निकाल लेते हैं। देखिए कौन कौन से समीकरण से कटा है। देखिए ये वाला लाइन, ये वाला कौन समीकरण है, तो x प्लस 2y बराबर कितना है 100 है। फिर इसके बाद ये हो गया, फिर ऊपर गया है कितना है 2x माइनस y बराबर 0। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि 2 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 2 गुना के 4, 4 माइनस 2y बराबर 0। इसको हटा दीजिए, ठीक है, जोड़ दीजिए, कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, कट जाएगा तो 5x बराबर 100, यानी x का मान 5 गुना के 10 20 होगा। x का मान यहाँ पे 20 आएगा, x का मान 20 आएगा, और y का मान कितना आएगा, तो x का मान 20 हो गया, और y का मान निकालना है तो यहाँ पे 20 रखेंगे तो यहाँ पे 80 होगा, यानी 40 हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान 40 आएगा। अब देखिए कौन से भाग को हम कलर करें, ठीक है, क्या ये होगा कि ये होगा 1 2 3 4 5 6 को भाग है, कौन से भाग को हम कलर करें, कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिए, किस भाग को कलर करना है अभी यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम पहला वाला समीकरण में बात करते हैं, x प्लस 2y बराबर 100 वाला, ये हो x y का मान 0, तो 0 देखिए बड़ा हो गया, यहाँ पे 0 जो है बड़ा हो रहा है 100 से, गलत है, 0 बड़ा नहीं होता है 100 से, छोटा होता है, ये गलत है तो बाहर जाएगा, यानी ये इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, ठीक है, x प्लस 2y बराबर 100, ये गलत हो रहा है इसलिए ऊपर गया। अब इस पे देखिए 2x माइनस वाई बराबर 0 है, इसका हम बात कर रहे हैं, इसके पहले हम अभी सवाल बनाए थे तो वहां पे समझाए थे। देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ कौन है, तो ये सही होगा तो इधर आएगा, गलत होगा तो ऊपर जाएगा, सही होगा तो नहीं, गलत होगा तो इधर आएगा, गलत होगा तो इधर जाएगा, सही होगा तो ऊपर जाएगा। रख के देखिए, चलिए इसके हम ऊपर के ही मान रखते हैं। ऊपर का मान क्या है, कौन बिंदु है ऊपर, एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, दो बिंदु है, इसके ऊपर 2 बिंदु। चलिए हम पहले वाला ही बिंदु रख देते हैं, x का मान 0, चलिए यहाँ पे 0 हो गया, खत्म। y का मान 200 माइनस 200 हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 200 देखिए ये जो का है छोटा है 0 से, दिखाई दे रहा है, का बना है 2x माइनस y छोटा बराबर 0 है, तो हम ऊपर का मान रखते हैं। देखिए 0 हुआ तो 0 खत्म हो जाएगा, फिर y का मान 200 रखेंगे तो 200 माइनस 200 है, ये छोटा होता है तो 0 से, क्या होता है 0 से छोटा होता है, ये सत्य है तो इसके ही तरफ आएगा, इसके ही तरफ आएगा। नीचे का कोई भी मान रखिएगा, कोई भी मान 100 रखिए x का मान, तो यहाँ पे 100 रखिए तो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, y का मान 0 रखिए 200, देखिए छोटा नहीं होता 0 से, गलत होगा, तो इसीलिए गलत होता है, नीचे वाला मान रखने पर गलत, ऊपर वाला मान रखने पर x का मान 0, y का मान अगर हम 200 रख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस 200 हो रहा है, जो कि यहाँ पे सही है, यानी माइनस 200 जो है 0 से छोटा होता है, इसको जो है ऊपर ही तरफ, मतलब ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इधर जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा समीकरण का, तो ये देखिए x y का मान 0 0 रखें तो 0 0 रखें तो 0 0, मतलब 0 जो है छोटा हो जाएगा 200 से, ये भी सही, 0 जो है 200 छोटा होता है, ये भी अंदर ही आएगा, किधर है यह 2x प्लस y, कौन समीकरण 2x प्लस y, इसको लिखे नहीं है यार, 2x प्लस y ये वाला है 2x प्लस y बराबर कितना है यहाँ पे 200, इसको हम नहीं लिखे थे, यहाँ पे ये है, ठीक है, 2x प्लस y बराबर 200, तो 2x प्लस y बराबर 200 हम कर दिए। चलिए ठीक है, यही वाला समीकरण था। तो इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे कि ये जो है क्या हो रहा है, तो सही हो रहा है, ये क्या है 2x प्लस 0 0 जो है छोटा होता है 200 से, अंदर आएगा, इसमें आएगा, तीनों देखिए कहां मिल रहा है, तीनों इसमें मिल रहा है, तो इसको हम छायांकित करेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, तो बस इसी भाग को आपको छायांकित करना है, इसी को कलर करना है, ये वाला भाग को जो है आपको कलर कर देना है, ठीक है, कर दिए। अब इसमें देखिए, आप इसका भी मान पता है, ये आपको ए नाम रख दीजिए, ये कितना है यहाँ पे 20,40, इसका नाम बी रख दीजिए, इसका नाम आप बी रख दीजिए, 50,100, इसका नाम सी रख दीजिए, इसका नाम सी रख दीजिए, सी कितना होगा 0,200, इसका नाम डी रख दीजिए,
इसका नाम डी रख देते हैं 0,50 को। डी में हो जाएगा 0,50, डी में है यहाँ पे 0,50 है, 0,50। ठीक है, आप यहाँ पे 4 बिंदु ए बी सी डी है, उसी पर हमको क्या करना है, इसका अधिकतमीकरण निकालना है। आइए हम निकालते हैं। ठीक है, चारों बिंदु पर हम इसका अधिकतमीकरण निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। तो यहां पे पहले लिखते हैं बिंदु, बिंदु पहला ए ले लेते हैं। ए कितना है 20,40 पर, 20,40 पर जेड बराबर, देखिए यहाँ पे x का मान 20 प्लस 2 गुणे y का मान 40, कितना होगा 20 प्लस 80, कितना होगा यहाँ पे 100। फिर यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, बिंदु दूसरा बिंदु लिखिए बी, बी कितना है यहाँ पे 50,100 पर, 50,100 पर जेड बराबर, जेड बराबर x का मान रखेंगे 50 प्लस 2 गुणे y का मान रखेंगे 100, 100 तो यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 200, यानी ये हो जाएगा 250। फिर इसके बाद सी वाला बिंदु लेते हैं। आप लिखते हैं बिंदु, बिंदु लिखते हैं सी, सी कितना है, सी कितना है बिंदु सी कितना है 0,200, 0,200 पर जेड बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस 2 गुणे, यानी हो जाएगा 0 प्लस 2 गुणे y का मान 200, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 दुना के 400, यानी ये हो जाएगा 400। इसके बाद बिंदु ले लेंगे, एक और बिंदु है बिंदु डी, डी कितना है आपका, बिंदु डी जो है आपका ये है 0,50, 0,50 पर जेड बराबर। चलिए यहाँ पे x का मान 0 प्लस 2 गुणे y का मान 50, यानी कितना होगा 0 प्लस 100, यानी कितना आएगा 100। अब इसमें अधिकतमीकरण करना, इसमें आ गया 100 आ गया, 250 आ गया, 400 आ गया और उसके बाद जो आ गया 100 आ गया, इस पे अधिकतमीकरण करना है। आप बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा मान कौन है, सबसे ज्यादा मान कौन है 400 है, 400 है किस बिंदु पर है, तो बिंदु जो है 0,200 है, तो इस पे जो अधिकतमीकरण हो जाएगा 400 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः लिख लीजिएगा लास्ट में, अतः बिंदु, बिंदु यहाँ पे कौन सा बिंदु पर है सी, कितना है 0,200 पर अधिकतमीकरण है, अधिकतमीकरण है, अधिकतमीकरण है, अधिकतमीकरण है जिसका मान, जिसका मान, जिसका मान कितना है, जिसका मान कितना है 400 है, जिसका मान जो है 400 है। इस तरह का जो है आप ग्राफ को आता है सवाल तो आपको बना लेना है, छोड़ना नहीं है। इसके बाद जो है अब आइए अगला लास्ट वाला चैप्टर का एक सवाल देगा 5 नंबर में, 7 सवाल तो हो गया और 8वां सवाल देगा आपको एक अंतिम वाला चैप्टर जो है 13वां चैप्टर जो है प्रायिकता जो है उसका, उस चैप्टर से भी आपको एक सवाल देगा, आपको 5 नंबर प्रसरण ज्ञात करने के लिए नहीं तो माध्य ज्ञात करने के लिए। चलिए उसको हम सवाल को आपको लिख देते हैं। ये देखिए ये आपको जो है यानी 5वां सवाल है आज का। ठीक है, क्या है इस तरह से देखा कि एक अभिनव अनभिनव एक अनभिनव एक अनभिनत एक अनभिनत अनभिनत पासे को पासे को पासे को पासे को फेंकने पर फेंकने पर फेंकने पर फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्राप्त संख्याओं का प्राप्त संख्याओं का प्राप्त संख्याओं का प्रसरण प्रसरण ज्ञात करें, प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात करें, प्रसरण ज्ञात करें, प्रसरण ज्ञात करें। ये आपको प्रसरण ज्ञात करने के लिए सवाल देगा, कोई जरूरी नहीं कि यही दे देगा, लेकिन इसके आधार पर कोई और एक पासा को फेंकेगा और कहेगा कि जब एक अनभिनत पासा को एक अनभिनत पासे को फेंकने पर जो है प्राप्त संख्याओं का जो है
प्रसरण ज्ञात करें, इस टाइप का सवाल आएगा। ये आपकी किताब में सवाल है, इसको बना लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो जो है ये पे समाप्त करते हैं।